गोपालगंज वासेपुर निवासी एक 17 वर्षीय नाबालिग जो है वो यूं ही गायब हो जाता है और फिर उसके परिवारजनों में हड़कंप मच जाता है। चूंकि वो जो बच्चा है उन्होंने पहले भी भागने की कोशिश की थी और यहाँ हम आपको बता दें कि फरवरी महीने से ही वो जो बच्चा है वो लापता होता है और जिसको लेकर के फिर चाहे वो थाना हो या बाल कल्याण समिति सभी खोजबीन में लग जाते हैं और कुछ दिनों में ही मतलब हाल के दिनों में ही पता चलता है कि वो जो बच्चा है वो नागपुर में पाया गया है। जी हाँ, कहीं ना कहीं इसमें काफी तरह के उतार चढ़ाव देखने को मिले और साथ ही साथ यहाँ पर हम आपको बता दें कि बाल कल्याण समिति की भूमिका काफी अहम मानी गई। चूंकि वो जो बच्चा है वो काउंसलिंग के दौरान बता रहा था कि वो पहले कोलकाता गया और उसके बाद वो नागपुर गया है। तो फिलहाल पूरे मामले पर धनबाद बाल कल्याण समिति की सदस्य ममता अरोड़ा का क्या कुछ कहना है, सुनाते हैं हम आपको। कि नागपुर में है बच्चे, तो एक ही बच्चा था, वो उसको आज ट्रांसफर कर दिया गया था। बच्चा कल ही वहाँ से निकल चुका था। सारी चीज़ें कोऑर्डिनेशन और कम्युनिकेशन के जरिए हुई। पहले नागपुर CWC, फिर नागपुर के जिस थाना से ये एस्कॉर्ट ऑर्डर निकला हुआ था वो पुलिस स्टेशन, सब ने हमसे कम्युनिकेट किया और एक डेट डिसाइड किया। उन्होंने बोला था कि वो 12 को कर देंगे, तो हमने भी उसी हिसाब से यहाँ पे बच्चे के जो भी गार्जियन थे उनको इन्फॉर्म कर दिया है। अभी वो आ जाएंगे और हम लोग उसको बच्चा दे देंगे। आज वो बच्चा यहाँ पहुँच गया। बच्चा कब निकला था घर से? कब? ये बच्चा 17 साल का है और अपने किसी दोस्त के साथ गया था। पहले किसी और जगह गया था, फिर वहाँ से नागपुर पहुँच गया था और नागपुर जाने के क्रम में ये बच्चा जो है कि ये शायद सकरधारा नागपुर का कोई PS है, जिस सकरधारा PS के अंडर में ये बच्चा को रेस्क्यू किया और ये बच्चा फरवरी के 23 तारीख से नागपुर में था। क्या इसमें बाल मजदूरी का मामला सामने आ रहा है? अभी किन कारणों से वो बाहर गया था, कुछ पता चल पाया है? अभी तक बाल मजदूरी का नहीं आ रहा है, लेकिन बच्चा वेल्डिंग जानता है, अपने मामा के संग वेल्डिंग का काम करता है। ये भी हो सकता है कि काम ही का तलाश करने या कोई अच्छे किसी काम या किसी हॉबी को पूरा करने के चलते भी वहाँ जा सकता है। फिलहाल बच्चा जो है शासकीय मूलांच बाल गृह में था नागपुर के, जो ये पाटनकर चौक में स्थित है। वहाँ के बाल गृह से भी हमारी बात हुई थी और उस बात के दौरान जब SIR की पुष्टि हमारे धनबाद से हो गई, अमन कुमार नामक आउटरीच वर्कर ने इसका SIR जब पुष्टि कर दी कि हाँ बच्चा यहाँ का है और बच्चा अपने मामा के पास रहता था, मम्मी पापा के पास नहीं रहता है, मामा के पास रह के ही काम करता है। बच्चा भी मामा के पास जाना चाहता है, मामा भी ले लेगा, ऐसा ही किया आया था। लेकिन पहले थोड़ा सा आनाकानी परिवार की तरफ से की गई थी, क्योंकि बच्चा शायद बदमाश है, बार बार भागने का एक टेंडेंसी है। लेकिन फिर बाद में उन्हें भी समझा बुझा के तैयार कर लिया गया है और आज बच्चे को उसको हैंड ओवर कर दिया जाएगा। बच्चे की उम्र क्या है और कहाँ का रहने वाला है? बच्चा जो है करीमगंज वासेपुर का रहने वाला है। उम्र करीब 17 साल है और बच्चा जो है वो मैच्योर्ड है, तो काम करने के लिए कोई दिक्कत नहीं है। अभी वो काम कर सकता है, लेकिन वेल्डिंग थोड़ा सा खतरे वाला काम होता है, इसीलिए हमने अभी हिदायत दी है कि उसे वेल्डिंग सिखाने के लिए ही बस जितना आप यूज़ करें, अभी काम ना लें उससे। मामा ने भी कहा है कि मामा अपनी शॉप है, इसीलिए कोई ऐसा ये नहीं है। तो सारी सुरक्षाओं को देखते हुए हम एक अंडरटेकिंग के द्वारा आज मामा को उस बच्चे को दे दें। तो बिल्कुल जैसा कि आपने सुना, बाल कल्याण समिति की सदस्य ममता अरोड़ा ने बताया कि ये जो बच्चा है ये 17 वर्षीय है और ये अपनी मनमर्जी के हिसाब से जो है अपना घर छोड़कर वो निकल जाता है और जिसके बाद वो कुछ दिन कलकत्ता में बिताता है और इसके बाद वो कुछ दिन नागपुर में बिताता है और जिसके बाद नागपुर बाल कल्याण समिति को खबर लगती है कि ये बच्चा अकेला है, तो उसके बाद वो अपनी निगरानी में उस बच्चे को रख लेता है और इसके बाद जो है तमाम जो जानकारियां हैं वो इकट्ठा करने की कोशिश की जाती है, SIR होता है और फाइनली आज यानी कि आखिरकार आज वो बच्चा धनबाद बाल कल्याण समिति के समक्ष लाया जाता है। जी हाँ, और अभी फिलहाल बताया गया है कि वो जो बच्चा है वो वेल्डिंग करना जानता है, चूंकि उसके मामा का जो दुकान है उसमें वेल्डिंग को लेकर के उसे प्रशिक्षण दिया गया है उसके मामा के ही द्वारा, लेकिन ये कहीं ना कहीं बाल मजदूरी के संदर्भ में आता है। तो अभी फिलहाल ये जोखिम भरा कार्य उसे करने के लिए रोक दिया गया है और यूं ही बस ट्रेनिंग दी जा सकती है, लेकिन उससे कार्य नहीं कराया जा सकता क्योंकि ये जोखिम भरा कार्य है और ये कहीं ना कहीं बाल मजदूरी का मामला भी हो सकता है। तो फिलहाल उनके मामा को हिदायत दी गई है कि अभी कुछ दिनों तक, जब तक उसकी आयु जो है वो 18 वर्ष की नहीं होती है,
तब तक उसे प्रशिक्षण दे या फिर उसे शिक्षा दे और उसके बाद कहीं ना कहीं उसे काम कराने के लिए या फिर जो भी उसकी इच्छा है वो पूरी कर दी जाए। लेकिन अभी के लिए चूंकि ये जो लड़का है ये बार बार घर से बाहर निकल जाता है, तो इसके माता पिता भी अब इसे अपने साथ नहीं रखना चाहते हैं। तो फिलहाल इस बच्चे को लेकर के फरवरी माह से लेकर अब तक यानी कि जून के महीने तक काफी सारे उतार चढ़ाव देखने को मिले और जिस तरीके से ये बच्चा अपने घर से बाहर गायब हो गया था उसको लेकर के परिवार वाले भी काफी चिंतित नजर आ रहे थे। लेकिन अभी सबके चेहरे पर मुस्कान है और सभी अब कहीं ना कहीं संतुष्ट हैं। अब देखते हैं कि इस बच्चे की उज्जवल भविष्य के लिए आगे क्या कुछ किया जाता है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। हम फिर लौटेंगे कुछ प्रमुख खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहें मिरर मीडिया। सहयोगी नितेश के साथ प्रिया पांडे।